नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के नरहिया में रामप्रीत मंडल के पक्ष में चुनावी सभा का हुआ आयोजन। अमित शाह ने किया संबोधित। उनतीस अप्रैल को कुल 5 प्रत्याशियों ने कटवाया एनआर। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कुल 14 नामांकन दर्ज। जयनगर के बेतौन्हा बॉर्डर मुख्य मार्ग तटबंध किनारे खाना बदोश परिवार के घरों में लगी आग, 5 घर जलकर राख। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम का किया पूरक प्रथम रैंडमाइजेशन। कलवाही के मलमल गांव से मारपीट का मामला आया सामने, प्राथमिकी दर्ज। अड़ाकी थाना क्षेत्र के एनएच 227 पर बाइक की ठोकर से 60 वर्षीय वृद्ध जख्मी, बाइक चालक भी घायल। भेजा के ललबरही गांव के समीप तेज रफ्तार टेम्पो और मोटरसाइकिल चालक में हुई भीषण टक्कर, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर। मधवापुर में रेमा के आंगनबाड़ी केंद्र 38 पर लाभुकों के बीच टेक होम राशन का हुआ वितरण। लोकसभा चुनावी प्रक्रिया को लेकर व्यय प्रेक्षक ने हरलाखी के इंडो नेपाल बॉर्डर का किया औचक निरीक्षण, एसएसपी को दिए कई निर्देश। अतिक्रमण के कारण मधुबनी शहर में बढ़ रही जाम की समस्या, हीट वेव से दिन भर आक्रांत स्कूली बस और अन्य वाहन घंटों जाम में फंसकर परेशान। पांच शिक्षक और 400 छात्र छात्रा वाले राजकीय प्राथमिक मकतब भच्ची में भवन में 6 माह से लगा हुआ है पानी, विभाग कर रहा अनसुना। 30 अप्रैल को मधुबनी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के समर्थित राजद उम्मीदवार अली असरफ फातिमी के नामांकन समारोह सह आशीर्वाद सभा का होगा आयोजन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव व वीआईपी नेता मुकेश सहनी करेंगे संबोधित। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन को लेकर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में नरहिया में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। एनडीए के प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में इस चुनावी सभा को अमित शाह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर जुबानी प्रहार किया। मधुबनी जिला के नरहिया में अमित शाह का चुनावी सभा रामप्रीत मंडल को लेकर किया गया था, जिसमें अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जम के जुबानी प्रहार किया और उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ही देश को आतंकवाद और कोरोना से भी बचा सकता है और स्वच्छ शासन कश्मीर जैसी जगह पर उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के पक्ष में अपनी बातें रखी। कमला आदमी के घर, उसके घर कहाँ चले, रोड का पता नहीं चले, पैर चले। कमला बुद्धि बलान के पेट में सारा लोग अस्त व्यस्त रहे, खास का वर्षा महीना में हमारा अगर जो ये सभा है तो हमारा से पूछिए, सबसे वोट मांगा के हमारा सबके जरूरत नहीं, आकर के स्वेच्छा से वोट करना चाहिए। 2006 से पहले ये लखी फुलप्रास और मधेपुर और आज के लखी और फुलप्रास में अंतर यदि
एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार आदरणीय रामचंद्र मंडल के वोट कर नरेंद्र मोदी के हाथ के मजबूत करूं, ये आग्रह निवेदन करो। झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से अब तक कुल 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कर लिया है। इसी कड़ी में सोमवार 29 अप्रैल को मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष कुल 5 प्रत्याशियों ने एनआर कटवाया। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सोमवार तक कुल 14 एनआर कटवाया गया। सोमवार को कुल 5 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें अखिल भारतीय परिवार पार्टी से सरफराज आलम, बहुजन समाज पार्टी से विकास कुमार, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी से वैद्यनाथ यादव, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से मोहन शर्मा एवं समता पार्टी से उदय कुमार मंडल ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के समक्ष अपना अपना नामांकन दर्ज किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बिल्ही पश्चिमी पंचायत के कमला पुल के समीप खानाबदोश परिवारों के घर में आगजनी की घटना की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि एक साथ 5 लोगों के घर में आग लग गई, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया। जयनगर प्रखंड के बिल्ही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 3 कमला पुल के समीप सोमवार को बतौनहा बॉर्डर मुख्य मार्ग के तटबंध किनारे बसे खानाबदोश परिवारों के घरों में आगजनी की घटना में 5 परिवारों का घर जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों व अग्निशमन विभाग के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना में रंजीत कुमार करोरी, पिता नथुलाल करोड़ी, परमीला देवी, लालू करोरी समेत 25 करोरी एवं सिनहिया करोरी का फूस का घर जलकर राख हो गया। वह इस घटना में रखे सभी सामान आग की चपेट में आने से पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर पछवा हवा के बीच अचानक आग की चिंगारी के उठने से सभी घरों को आग के लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। आग के चपेट में आने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में 7 झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम का प्रथम पूरक रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान लोकसभा के अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। यह रैंडमाइजेशन मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में पूरा किया गया। लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में 7 झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों का ईवीएम बीयू का पूरक प्रथम रैंडमाइजेशन झंझारपुर लोकसभा के अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही थाना क्षेत्र के मलमल गांव से घर में घुसकर उपद्रवी तत्वों के द्वारा मारपीट करने और घर में रखा सामान ले जाने का मामला सामने आया है। इस बाबत पीड़ित सुरेंद्र शाह ने परिजनों के साथ मारपीट करने व उपद्रव मचाने को लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव मलमल निवासी सुरेंद्र शाह ने अपने गांव के 4 लोगों सहित कई अन्य लोगों पर मारपीट कर घर में घुस सामान ले भागने का आरोप लगाते हुए कलवाही थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित आवेदक सुरेंद्र शाह ने अपने आवेदन में लिखा है कि सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर में थे। उसी दरमियान उनके गांव के ही सुनील कुमार यादव, श्यामानंद यादव, बंसीलाल यादव, रामानंद यादव सहित आधा दर्जन अन्य लोग उसके घर में घुसकर मारपीट करते हुए घर में रखा सारा सामान ले लिया। आवेदक सुरेंद्र दास ने अपने आवेदन में लिखा कि वे लोग दिल्ली में रहकर किसी तरह जीविकोपार्जन कर घर व बच्चों का परवरिश करते हैं।
आवेदक व उनके परिवार के लोग दिल्ली जाने के लिए सभी सामान व बैग पैक कर रखे हुए थे। इसी दौरान सुनील, उनके परिवार के लोग और आधा दर्जन अन्य लोगों के साथ घर में घुसकर घर में रखा सामान, बैग सभी उठा लिया। साथ ही घर के लोगों के साथ मारपीट की। आवेदन में लिखा है कि सुनील ने उनके गले में गमछा लगाकर गला दबाने लगा और उसी क्रम में जब सुरेंद्र शाह की पत्नी दौड़कर आई तो सुनील यादव ने उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। आवेदक के भाई जोगिंदर शाह व महेंद्र साहू को भी उन लोगों ने लोहे की रॉड से मारपीट कर जख्मी कर दिया है। इसके अलावा आवेदक के गले में रखा सोने का हनुमानी, अंगूठी, यह सभी छीन लिया गया। सुनील यादव ने उसके घर के आगे दुकान में ताला मार दिया था, जिस बात की सूचना बगल के किराएदार द्वारा दूरभाष से मिली थी। सूचना मिलने के बाद वह सभी घर आए तो देखा कि दुकान में ताला मारा हुआ है। आवेदक तीनों भाई दिल्ली से घर इसी मामले को सुलझाने के लिए पहुंचा था। कुछ ग्रामीणों के समक्ष उन आवेदक तीनों भाइयों ने ताले को तोड़ा था। उसी बात को लेकर सुनील यादव, उसके पिता व चाचा ने आधा दर्जन उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर उन लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और घर से सामान लेकर चंपत हो गए। इस बात की सूचना आवेदक ने कलवाही थानाध्यक्ष को दिया। सुनील यादव के बारे में आवेदक ने आवेदन में लिखा है कि उनके दुकान पर कब्जा करते हुए वह 5 लाख रंगदारी की मांग कर रहा है। वह दबंग प्रवृत्ति का है और उपद्रवी तत्वों के लोगों के साथ रहता है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी देने की बात बताई गई है। आवेदक सुरेंद्र दास ने बताया कि सुनील यादव व उसके परिवार के लोगों के द्वारा मारपीट में उसके घर के कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज कलवाही पीएचसी में करवाया गया है। इसके बाद कलवाही थाना पर आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। वहीं कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। वहीं आवेदक और उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी आरोपी पर अनुसंधान के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकेट इसमें था, वो ले गया, अंगूठी था, अंगूठी ले गया है, देख रहे हैं, चश्मा तक का देख लीजिए क्या हाल है। मतलब बहुत ज्यादा हाथापाई हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत सबसे ज्यादा मेरे ही से हुआ है। अचानक से हम लग गया, अंगूठा सीधा नहीं हो रहा, देख रहे हैं। हाँ, चोट लगा आपको। हाँ, आप थोड़ा लेट जाइए। नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र साहब। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ मतलब मारपीट किया है सुनील यादव। मतलब रूम पहले किराए पे मांगा था तो नहीं दिए थे, तो मतलब हम लोग दिल्ली चले गए तो मतलब रूम में ताला, रूम किराएदार खाली किया, ताला मार दिया। हम लोग आए तो उस बार भी मारा था। फिर पर पंचायत हुआ, सब कुछ हुआ, क्लियर हो गया। थाना में एप्लीकेशन भी दिए हुए थे, फरवरी का बात है। फिर अभी अप्रैल में भतीजा का शादी था तो हम लोग आए थे, शादी उदी करके हम लोग जा रहे थे आज दिल्ली। तो पता नहीं बाहर से आदमी से मंगवाया था क्या था, मतलब सबको पहचानते भी नहीं है। 3-4 लोगों को पहचाने हैं। एक उसका बाप था, वो अपने था, उसका एक चाचा का लड़का। नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ उसका? सुनील यादव है और श्यामनंदन यादव उसके बाप का नाम है। और कहाँ का घटना है? कहाँ का घटना? मलमल चौक का। उसका घर अंदर है, हम लोग के घर पे आके मारा है, बिल्कुल घर पे दरवाजे पे आके मारा है। चोट कहाँ लगा है? चोट ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये पूरा छिटोरा हुआ है, ये छिटोरा हुआ है, ये देख रहे हैं इधर पूरा लालो लाल कर दिया था। घसीटा जो है ना, ये तो घसीटा हुआ था। कितने आदमी को लगा चोट? 4 आदमी को लगा सर। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र साहब। बहुत लगा, ये सब मतलब देख रहे हैं, खुल गया हुआ। मलहम सब लगाए तो थोड़ा आराम लग रहा है। घर कहाँ हुआ आपका? मलमल चौक से। नाम क्या हुआ आपका? जोगिंदर साहू। क्या हुआ था? मार दंगा आपस में करने लगा है। खूब आया है, काला पकड़ा है, एकदम से मारना शुरू कर दिया। हम लोग का ट्रेन था, उसमें गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो अचानक से हमला बोल दिया है। 10-20 लड़के को, बाहर वाले को बुला कर, हम लोग जानते भी नहीं है, 2-4 आदमी को पहचाने हैं। उसका नाम सुनील यादव है, उसके पिताश्री का नाम श्यामनंदन यादव है, मलमल दक्षिणी का रहने वाला है। कहाँ कहाँ चोट लगा आपको? ये देख रहे हैं, ये सब पूरा फाड़ फूट दिया। एक तरफ से मारना शुरू किया, सर पकड़ के, बाल वगैरह पकड़ के मारना शुरू कर दिया है। घर कहाँ हुआ आपका? मलमल। फिर से महेंद्र साहब नाम है।
क्या हुआ आपके साथ? झगड़ा हुआ कर सीधे मारने लगा, 5-6 आदमी साथ में था। क्यों मारने लगा? ये दुकान के लिए हम भाई से दुकान नहीं गए तो सबको मारने लगा। चोट कहाँ पे लगा? चोट यहाँ पे लगा था और यहाँ पे लगा था। कौन कौन था यहाँ पर? धर्मी यादव बोलते ही था, इनका पिताजी था, रामनारायण यादव था और इसका एक चाचा था चंदन यादव था। और किस लिए हाथापाई हुआ? रूम में चक्कर में हुआ था, रूम में दिया तो उसी के लिए हुआ था। उसका चाचा का लड़का था, उसका नाम नहीं जानते। चाचा का लड़का था, इसका नाम नहीं जानते हैं। कितने लोग थे वो? 5-7 आदमी था। अच्छा, जानते हैं उनको? बाहर का था, बाहर का था जो जानते ही नहीं। हाँ, आप 10-15 आदमी बाहर का था, जानते नहीं है। घर कहाँ हुआ आपका? बलमत चौके पर हुआ। क्या हुआ आपके साथ? सर हमारे पति को मार रहे थे तो हम बचाने गए, हमारे बालों सारे खींच दिए, कान नाक में का सारे खींच लिया है, अब पीठ पे भी मारा है, पैर पे भी मारा है, अब बाल देकर पूरे खींच उच लिया है। अब बहुत लोग थे, हमारे पति को पूरे मार उड़ के चेन उन खींच लिया है, अंगूठी खींच लिया है। उनको अच्छा हम लोग बैग लेके उतर रहे थे दिल्ली जाने के लिए, हम लोग को बाल पकड़ के बैग भी खींच लिया है। हैंड बैग था मेरा, बैग भी नहीं मिल रहा है, कहाँ गया नहीं गया। इनको बहुत मारा तो हमको भी देख रहे हो, बालू सारे खींच लिया है, बहुत तगड़ा मारे हम लोग को, आतंकवादी जैसे कर रहे थे। बस यही है। कौन कौन थे? अब कौन कौन थे हम नहीं पहचानते, हम घर के बहू है, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, गरीब में रहते हैं। नहीं जानता? नहीं, हम जैसे नीचे उतर रही थी तो हमारे पति को मार रहे थे, और जो लड़का मारा है सो सुनील यादव है सर। हाँ, घर कहाँ उसका? मलमली में है, हमारे चौक पे मलमल कहाँ? पश्चिम तरफ है। हाँ, हमारे घर है चौक पे। हम जैसे नीचे उतर रही थी दिल्ली जाने के लिए, बैग उग मेरा भी एक गायब हो गया है। मेरे पति को बहुत मारे तो हम बचाने गए तो हमारे बाल खींच लिया, बेतरीका हमारे से बेसर। आपके साथ भी हाथापाई हुआ? हाँ, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 स्थित विशौल गांव के गैस गोदाम के समीप एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने एक 60 वर्षीय वृद्ध को ठोकर मार दी। इस घटना में वृद्ध समेत बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां वृद्ध को आगे के इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया है। वहीं गंभीर घायल बाइक चालक CHC उमगांव में भर्ती है। घायल वृद्ध की पहचान मांगपट्टी गांव के रघुनाथ राम के रूप में की गई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 मार्ग स्थित विशौल गांव गैस गोदाम के समीप बाइक की ठोकर से एक 60 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के मांगपट्टी गांव निवासी रघुनाथ राम के रूप में हुई है। वहीं इस घटना में बाइक चालक भी जख्मी हो गया, जिसकी पहचान बरही गांव निवासी राम लखन राउत की 25 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार राउत के रूप में किया गया है। घटना सोमवार की दोपहर 12 बजे की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक चालक बाबूबरही थाना क्षेत्र के सलखनिया गांव बारात गया हुआ था, जहां से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान खेत के लिए निकले वृद्ध को अनियंत्रित बाइक चालक ने NH पर ठोकर मार दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फिर दोनों जख्मियों को टेम्पो से ले जाकर CHC उमगांव में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से जख्मी वृद्ध को चिकित्सक के द्वारा रेफर कर दिया गया। वहीं बाइक चालक का CHC में इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि घटना में क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेजा थाना क्षेत्र के ललबरही गांव के समीप एक मोटरसाइकिल चालक तेज रफ्तार टेम्पो से टकरा गया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल मोटरसाइकिल चालक की पहचान कर ली गई है, वहीं उसे आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया है। बेजा थाना क्षेत्र के ललबरही गांव के निकट एक मोटरसाइकिल चालक तेज रफ्तार टेम्पो से टकरा गया, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में उसे मधेपुर रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। जख्मी की पहचान मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तरडीहा पंचायत के लालू नगर गांव निवासी सूरज के रूप में की गई है, जो भेजा से बकौर तक बनने वाला पुल में JCB ड्राइवर के रूप में कार्यरत है। बहरहाल मधेपुर रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर RK रंजन ने सूरज को खतरे से बाहर बताया है। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर कुपोषण मुक्त समाज निर्माण योजना के तहत टेक होम राशन वितरण का आयोजन लाभुकों के बीच किया गया। इस दौरान सेविकाओं ने बताया कि यह सभी पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित किया गया है। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण योजना के तहत रेमा के आंगनबाड़ी केंद्र 38 पर लाभुकों के बीच टेक होम राशन वितरण किया गया। परिवार स्तर से कुपोषण हटाने की शुरुआत करने की अपील सेविका सविता कुमारी ने महिलाओं से की। उन्होंने सेहत सलामती के लिए जच्चा बच्चा की दिनचर्या विषय पर चर्चा कर वहां मौजूद लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के उपाय बताए। बांटे जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता, उपयोगिता, अनिवार्यता के बारे में भी बताया। पोषक क्षेत्र के कुल 56 लाभुकों को योजना के लाभ दिए गए। 38 कुपोषित बच्चे, 2 अति कुपोषित बच्चे, 8 गर्भवती व 8 प्रसूता महिलाएं लाभान्वित हुई। सहायिका नीलम देवी ने वितरण कार्य में सहयोग किया। महिला पर्यवेक्षिका सपना कुमारी ने बताया कि मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में यह कार्यक्रम किया गया। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनावी प्रक्रिया को लेकर व्यय प्रेक्षक सुखचैन सिंह ने हरलाखी प्रखंड के पिपरौन चेक पोस्ट के पास औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसएसबी को कई अहम निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया को लेकर नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक सुखचैन सिंह ने इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित पिपरौन चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसबी के द्वारा की जा रही ड्यूटी के बारे में लोगों से जानकारी ली। उन्होंने नेपाल से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखने, सीमा पर आने जाने वाले की बारीकी से जांच पड़ताल करने, सीमावर्ती क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने के साथ साथ कई अहम निर्देश एसएसबी को दी। वहीं उन्होंने शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराने को लेकर एफएसटी व एसएसटी टीमों को आवश्यक निर्देश भी दिए। ऑब्जर्वर ने मौके पर मौजूद बेनीपट्टी डीसीएलआर राजू कुमार, बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ रीना कुमारी, थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी को कई आवश्यक निर्देश दिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में चलाया जा रहा अतिक्रमण मुक्त अभियान चुनावी भेंट चढ़ गई है और इसका फायदा अतिक्रमणकारी जमकर उठा रहे हैं। आए दिन अतिक्रमणकारियों के बढ़ रहे बर्ताव के कारण लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। एक तरफ जहां लोग हीट वेव से परेशान हैं, वहीं इस चलती धूप में घंटों जाम में स्कूली बस व अन्य वाहन फंसे रहते हैं। अतिक्रमण के कारण शहर में जाम की समस्या प्रतिदिन गंभीर बनती जा रही है। अतिक्रमण के लिए चलाया गया अभियान अभी चुनाव की भेंट चढ़ गई है और इसका लाभ उठाते हुए अतिक्रमणकारी सड़क और नाला का लगभग ब्लॉक कर दिया है। अपनी गुमटी व अन्य सामान यहां पर रखकर जाम कर दिया गया है। बाटा चौक, शंकर चौक, स्टेशन रोड, थाना चौक, शहीद चौक, गिलेसन मंडी के दोनों ओर, सुभाष चौक, गांधी चौक और अन्य स्थानों पर वाहनों का काफिला व आम नागरिक घंटों फंसे रहते हैं, जिससे लोगों की परेशानी हर दिन बढ़ती जा रही है। इस जाम के कारण स्कूली बच्चे हर दिन परेशान हो जाते हैं। इन स्थानों पर स्कूली वाहन लौटते समय जाम में फंस जाता है। इस दौरान कार्यालय के लिए निकले कर्मी भी जाम में फंस जाते हैं। वहीं अन्य नागरिक जो बाजार में खरीदारी के लिए निकले रहते हैं, इस जाम में फंस जाते हैं। जाम की वजह से मरीज को लाने व ले जाने में काफी मुश्किल होती है। ट्रेन व बस पकड़ने के लिए निकले यात्री कई बार जाम की चपेट में बीच राह में रह जाते हैं। ट्रेन और बस छूट जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार भर के विभिन्न जिला में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से अजीबोगरीब खबर सामने आती रहती है। कहीं शिक्षकों की कमी तो कहीं भवन का अभाव जैसे कई खबर आए दिन मानो आम बनती जा रही है। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मधुबनी जिला का एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां साल के 6 महीने भवन के कमरों में पानी भरा हुआ रहता है। विभाग को बार बार पत्राचार करने के बावजूद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है और जब विभाग को इस पर सुनवाई व समस्याओं के समाधान का आदेश दिया भी जाता है तो इसे बिल्कुल अनसुना कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी के भच्छी स्थित राजकीय प्राथमिक मक्तब की, जहां 5 शिक्षक नियुक्त है तो वही 400 से अधिक छात्र छात्रा हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से यहां भवन के कमरों में पानी भरा हुआ है और पानी इस प्रकार भरा हुआ है कि जो छात्र छात्राएं यहां पढ़ने आते हैं वो इस पानी में मछली पकड़ते हुए देखे जाते हैं। यह और चकित कर देने वाला तब है जब मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान होना है और इस भवन को मतदान केंद्र बनाया गया है। बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मधुबनी में एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां साल के 6 माह पानी भरा रहता है। स्कूल भवन के जमा पानी में बच्चे प्रतिदिन मछली पकड़ते हैं। 5 शिक्षक और लगभग 400 छात्र व छात्रा वाले राजकीय प्राथमिक मक्तब भच्छी से 2 तालीमी स्वयंसेवक भी संबद्ध है। संस्थान की यह दशा व बदहाली व्यवस्था के पिक एंड चूज की कार्यशैली को उजागर कर रहा है। यहाँ पर 2 कमरे बने हैं, एक शौचालय भी बना हुआ है। भवन में पानी भरा हुआ है जिसमें कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं। भवन में पानी भरा होने के कारण यहाँ के बच्चों को शिक्षक पास में ही संचालित मदरसा तालिमुल कुंवरन मोमीन टोला में पढ़ाते हैं। एक ही हॉल में मदरसा व मक्तब के सभी बच्चों को किसी तरह से एडजस्ट किया जाता है। इस संस्थान की एचएम मोहम्मद निजाम है। यहाँ पर शिक्षक के रूप में मोहम्मद शमी, रहमती खातून और अन्य पदस्थापित हैं। सचिव न्यूज़हत परवीन ने बताया कि लगभग 5 सालों से यहाँ की हालत से विभाग को लगातार अवगत कराया जा रहा है। एचएम ने भी कई बार विभाग को यहाँ की समस्याओं को लेकर लिखा है,
लोक शिकायत निवारण में भी शिक्षा विभाग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और समस्या समाधान के लिए विभाग को आदेश दिया गया। इसके बावजूद भी यहां की समस्या के समाधान के लिए पहल नहीं की जा रही है। मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए इसे मतदान केंद्र बनाया गया है। बूथ संख्या 5 इसे घोषित किया गया है। यहां पर बीएलओ के रूप में मोहम्मद मजहरुल इस्लाम को प्रतिनियुक्त किया गया है और मतदान 20 मई को होना है। लेकिन पूरे भवन में पानी भरा हुआ है। लगभग 6 माह से पानी भरा होने के कारण इसमें कीड़े मकोड़े का अंबार लगा है। बिजली व पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे में हर मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले लगभग 1000 वोटरों में असमंजस की स्थिति है और इस बदतर स्थिति को दूर नहीं किया जाना सभी को चकित कर रहा है। इस बाबत प्रभारी डीएओ जावेद आलम ने बताया कि इस संबंध में जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पदाधिकारी व कर्मी से पूछताछ करेंगे। क्या स्थिति है यहाँ की? इस स्कूल का क्या हालत है? स्कूल का क्या हालत है? देख रहे हैं आप, फोटो आप देखो सामने में क्या हालत है स्कूल का। इसको 2 माला बनाइए, अच्छा रहेगा। इस स्कूल में पढ़ता है बुआ? सामने में पानी है ना। ओ, तो कैसे पढ़ते हो इसमें? इसमें पढ़ाई नहीं होती है? ओ, कहाँ पढ़ाई होती है? आगे मदरसा में। मदरसा में। इसको ठीक करने नहीं कोई आता है? क्या नाम है तुम्हारा? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल।
इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी। राजद के जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि आगामी 30 अप्रैल को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के नामांकन सभा का आयोजन किया जाना है। गौरतलब हो कि इस नामांकन सभा को लेकर रहिका हाट के प्रांगण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व वीआईपी नेता पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। राजद जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज मिश्रा, सीपीआई जिला सचिव मिथिलेश झा, माकपा जिला मंत्री मनोज यादव, वीआईपी के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सहनी, भाकपा माले के ध्रुव नारायण कर्ण, पूर्व मंत्री सह विधायक समीर कुमार महासेठ, पूर्व सांसद सह मधुबनी प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 30 अप्रैल को मधुबनी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के समर्थित राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातमी के नामांकन समारोह सह आशीर्वाद सभा रहिका मध्य विद्यालय मैदान रहिका हाट के प्रांगण में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एवं वीआईपी के नेता पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सहित इंडिया गठबंधन के नेता भाग लेंगे। लोकसभा क्षेत्र हो जाए। दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि आपने देखा कि 2022 में जब किसान का आंदोलन चल रहा था तो 4 बॉर्डर पर, चाहे वह टिकरी का बॉर्डर हो, सिंधी का बॉर्डर हो, गाजियाबाद का बॉर्डर हो, अन्य बॉर्डर हो, चारों तरफ से किसान को घेरा गया था और 1 फीट से लेकर के 3 फीट तक का किल गाड़ा गया था। किस बात के लिए? किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे? किसान का आंदोलन था कि लागत का 1.5 गुना दाम हमको मिलना चाहिए। और यह हम नहीं कर रहे हैं, सरकार ने यह नीति बनाया कि हम 1.5 गुना दाम किसान को देंगे, हम एमएसपी लागू करेंगे। जब हम आंदोलन करते हैं तो 3 फीट का किल गाड़ा जा रहा है। वही 3 फीट का किल की तैयारी हम 30 तारीख को करेंगे और मधुबनी के जो भाजपा के जो वर्तमान सांसद है उसको घेरने का हम काम करेंगे और जो 20 मई का जो चुनाव होगा वह चौंकाने वाला वह रिजल्ट होगा। यही बात कर करके मैं सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम लोग यहाँ पर इंडिया गठबंधन के हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज बाबू हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के हैं वीआईपी के श्याम बाबू, यहाँ पर माले के ध्रुव बाबू, सीपीएम के मनोज बाबू और समाजवादी के राम सुधीर जी, और यहाँ पर हमारे माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार के माननीय एमएलए समीर बाबू, हम लोगों के पूर्व सांसद और मधुबनी लोकसभा के प्रभारी इंडिया गठबंधन के प्रभारी सुरेंद्र बाबू हैं और हमारे कई साथी हैं। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करते हुए आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं, विश्वास है मुझे कि आप अपने हैं और आप अपने मुझसे जो कुछ गलतियाँ भी हो जाए आप उसकी ओर ज़्यादा ध्यान न दे पाएंगे और हम लोग को हिदायत करेंगे, हम लोग को कहेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन में हम लोग के जो उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी साहब, उनका नामांकन है 30 अप्रैल को। उस 30 अप्रैल में रहिका
मध्य विद्यालय रहिका जो हटिया बाजार कहलाता है वहीं इसी मैदान में है। आप सभी आमंत्रित हैं। हम मधुबनी लोकसभा, मधुबनी जिला के जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, उन सभी से आग्रह करते हैं कि उस कार्यक्रम में नामांकन में अपना नामांकन समझ करके उसमें सम्मिलित होने का कष्ट करें। उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पधार रहे हैं, आ रहे हैं। मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के संयोजक हैं, उनका पदार्पण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश बाबू आ रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामनेश पांडे जी आ रहे हैं जो राज्य के सचिव हैं, और माले के भी हमारे नेतागण रहेंगे, वीआईपी के भी नेता रहेंगे, और हमारे जिला स्तर के सभी नेता, प्रदेश स्तर के सभी नेता, अगल बगल के जो हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण हैं जो सीतामढ़ी के हों, दरभंगा के, सुपौल के, वे लोगों का भी आने की पूरी संभावना है। उस कार्यक्रम को बृहत रूप से सफल बना दे, क्योंकि मिथिला की भूमि पर जहाँ जनक जननी सीता जी की जन्मभूमि है, उसी भूमि में ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, मधुबनी के लोग इस तरह का एक संदेश देना चाहते हैं कि मिथिला इस बार जीतेगा, और जिताने में सबों के आशीर्वाद की जरूरत है। यही बात के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और आदमी साहब नामांकन करेंगे, और इस नामांकन के बाद जो रहिका के हटिया पर अपनी महती जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें तेजस्वी जी वगैरह भी नेता आ रहे हैं। हम इस महागठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माले की ओर से भी मधुबनी जिला की जनता के नाम अपील करते हैं। मधुबनी लोकसभा की क्षेत्र की जो जनता है उनसे अपील करते हैं कि उस दिन वो हजारों हजार की संख्या में जुटकर पहला ये संदेश दे कि यहाँ से भाजपा को, मोदी को उखाड़ने का काम मधुबनी लोकसभा शुरुआत करे, ये संदेश दे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे जिला की जनता से, जो देश में जो बेरोजगारी का सवाल, जो महंगाई का सवाल, जो भुखमरी का सवाल, जो भ्रष्टाचार का सवाल, जो सबके घर के पक्का मकान का सवाल, ये जो सवाल पूरा कौंध रहा है, इस सवाल को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर जो जनता का आक्रोश हो रहा है, उसका वो प्रथम परिचय रहिका के मैदान में आकर के दें। दूसरी बात कहेंगे, जो संविधान हमें आज़ादी देता है, हमें लड़ने का अधिकार देता है, हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है, जो संविधान प्रेस की आज़ादी का अधिकार देता है, वो संविधान पर आज खतरा मोदी सरकार के द्वारा उत्पन्न है। इसलिए भी उसे आप उखाड़ फेंकने की दिशा में आगे आए। तीसरी बात कहेंगे, जो 10 साल का जो इनका शासन रहा है, पूरे तौर पर जनता के साथ चिटिंगबाजी का शासन रहा है। इनके सारे वायदे विफल साबित हुए हैं, और अपने किए गए वायदे के साथ जनता के साथ मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। ऐसे विश्वासघाती को उखाड़ फेंकने के लिए आप रहिका आइए, और अपने नेताओं का जो नामांकन के बाद सभा है उसमें आप शामिल होइए, उसको सफल बनाइए। कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला के तरफ से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं को अपील करने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि जिस परिस्थिति में देश की राजनीति जा रही है, और उस परिस्थिति को रोकने का समय यही लोकसभा का चुनाव है। इस आम चुनाव में हमारे देश की जनताएं आक्रोशित हो चुकी है। इस बार मधुबनी में भी बदलाव की परिस्थिति है, और उस बदलाव की परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग महागठबंधन के तरफ से हमारे राजद के सुयोग्य पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद हमारे उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी साहब, उनका नामांकन जो मधुबनी 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा का चुनाव आहूत है 20 मई को, और उसका नामांकन का प्रक्रिया 26 से प्रारंभ हो चुका है। हमारे उम्मीदवार का नामांकन 30 तारीख को होगा, और उस अवसर पर एक विशाल रैली, आम सभा का आयोजन रहिका मध्य विद्यालय के प्रांत फील्ड में आयोजित है। हमारे सीपीआई के तमाम कार्यकर्ता, महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता,
इस बात को उस रैली में एहसास करा देंगी हमारे एनडीए के प्रत्याशी और एनडीए के समर्थक को कि इस बार मधुबनी निश्चित रूप से बदलाव के तरफ है और मधुबनी लोकसभा का चुनाव का निर्णायक दौर 30 तारीख के बाद से ही शुरू हो जाएगा। हम लोग जीत के तरफ 30 तारीख के नामांकन के बाद से आगे बढ़ते रहेंगे और 20 तारीख का जो चुनाव होगा वो इस बार ऐतिहासिक होगा। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आम हमारे कार्यकर्ता सभी सक्रिय हैं। मैं फिर अपील करता हूं अपने सांगठनिक क्षमता, चूंकि मधुबनी लोकसभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धरोहर है। 6 बार से यहाँ सांसद के रूप में हमारे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भोगेंद्र झा जी, चतुरानंद मिश्र जी, और उस धरोहर को पुनः जो अभी फासिस्टी ताकत में ये मधुबनी चला गया है उसके हाथ से वापस लाने का ये समय है, ये चैलेंज का समय है। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमारे महागठबंधन के तमाम साथी देश के राजनीतिक परिस्थिति को, बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए अभी सड़क पे हैं और हम लोग उसको आगे लड़ाई को जीतेंगे। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। वहाँ मरते हैं। अभी फिलहाल में आपको क्या कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में 5 से 7 आदमी पलट गया है गाड़ी से, वहाँ से लाश आता है। हमारे कुछ साथी चेन्नई की ओर में जाता है, वहाँ मर जाता है। तो ये बात है, मोदी जी केवल में केवल कहता है जो हम गारंटी मेरे पास है। गारंटी क्या है मोदी जी का गारंटी कुछ नहीं है। मोदी जी का गारंटी यही था जो 14 में 15 लाख रुपया जो बोला था जो हम खाता में देंगे, वो भी गारंटी उसको समाप्त हो गया। मोदी जी का गारंटी था जो 2 करोड़ नौकरी हम हर साल इस देश को नौजवान गरीब गुरबा को हम लगाएंगे, या नौकरी देंगे या कोई फैक्ट्री में उसको एडजस्ट करेंगे, वो भी उसका समाप्त हो गया। मोदी जी का गारंटी था जो अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दें, वो भी फेल है इस धरातल पर। केवल वीआईपी का यही संदेश है। हम वीआईपी पे खुद को लड़ते हैं मोदी जी से 22 से। सन 2022 से हमने मोदी जी से मांगे जो हमारा अधिकार दीजिए, हम आपको हमारा आरक्षण जितना है उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में, ये हमारे इस सरकार में, इंडिया सरकार में हमारे मुकेश सहनी 4 सीट देके उसको बचाया था, नहीं तो उसी दिन उसको समाप्त हो गया था। तो हमारे मुकेश सहनी मांगा था यहाँ जो हम आपका सरकार में हिस्सेदारी, हमारी 4 सीट लेके आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा जो आरक्षण है मेन मुद्दा है, मल्लाह जो गरीब गुरबा है वो मछली रात को मारता है और रात में जंगल झाड़ में जाकर किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। उसका लड़का एक भी मैट्रिक पास अभी तक बहुत कम मिलेगा, न एक नौकरी एम्प्लॉय मिलेगा। केवल मछली बेचो, मछली काटो, मछली मारो। तो मोदी जी से मांगता हमारा आरक्षण दीजिए, नहीं तो आपका साथ हम नहीं रहेंगे। 2 हार के उत्तर प्रदेश में हम लोग पहुंचे। 22 में एमएलए का चुनाव हुआ था। खुद मैं शाहनवाज विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जोगी जी का गढ़ में जा करके, और जोगी जी के वहाँ पर हम जा करके, हमारे टीम का लोग था, वहाँ जाकर जोगी जी को भी हम लोग हड़काए थे जो हमारे मांग दीजिए, नहीं तो आपका साथ नहीं। इसी का सोच हो करके मुकेश सहनी को हटा दिया और मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आकर के मोदी जी से हुंकार भरता। और तेजस्वी जी, यहाँ का जो गठबंधन है बिहार में, पूरे देश में इस बार जो गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, और ये नौजवान और हमारे महागठबंधन का जो साथी है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, आम आदमी है, सारे आदमी एकजुट हो गए हैं और मोदी जी का इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी सुने हैं जो पिछले दिन आपको सीखने गया था, वहाँ सुनिए ना। आज प्रेस वार्ता में सभी मधुबनी जिले के सभी लोग, छायाकार बंधु भी हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं। देश जिस हालात में चल रहा है, हम समझते हैं कि हमारे तेजस्वी जी का लगातार एक जो लाइन है बड़ा स्पष्ट है, 17 वर्ष बनाम 17 महीना। लेकिन उसमें एक और हम ऐड करना चाहेंगे। 10 वर्ष इनकी सरकारें हैं। 2014 में लगता है कि देश आज़ादी हुआ इस तरह का। ये जो गांधी के जो हत्यारे हैं ना, गोडसे, जिनको मेन आइडियोलॉजी के रूप में ये लोग लेके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके इलाज, उन्हें मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, यही मिथिलांचल की धरती है। पूरे देश में एक इकलौता पार्लियामेंट का सदस्य दरभंगा से हुआ था, पूरे देश से एक हुआ था। और 2 के बाद जो गणित बना पूरे देश में आज बढ़ने का, उस गणित को वो याद करें और फिर से
जिस चीज को लिए जो हम अभी हमारे जो साथी बोले कि जो अहंकार में डूबे हुए हैं, जनता करा रही है महंगाई से, युवा साथी को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो यही मेन लक्ष्य है हमारे तेजस्वी जी का, रोजी रोजगार परस्त बनाना। और 17 महीना बनाम 17 वर्ष, साथ ही 10 वर्ष उनकी सरकार है और 17 महीना का हमारा सरकार में रहने का एक मौका मिला, जहां कांग्रेस के साथी, हमारे आरजेडी के साथी, चूंकि वाम दल उसमें सरकार में नहीं गई, उनका मानना था कि आप जो है उनके सोच के साथ हम हैं कि आप क्या कर पाएंगे हमें पता है, हम बाहर ही रह करके अपना स्टेबिलिटी को बना के चलेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक मनोबल पूरे बिहार में बढ़ा है और जिस मनोबल के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ही मनोबल है कि जनता के बीच रह करके, जनता की भावनाओं को समझ करके जो रोजी रोजगार परस्त बिहार को बनाने के लिए अब 10 साल में फेल हुए हैं। आप 5 साल पहले जो आपकी सरकार थी और उस समय जब 2020 में हम लोग आए, इसके बाद 2000 से 25 के बीच में 17 महीना केवल शासन के साथ, सत्ता के साथ रहने का जो मौका मिला, इस बात की चर्चा इसलिए करना आवश्यक है कि लोग पिछले चले जाते हैं, आगे की बात करने में उनको लगता है भारत के प्रधानमंत्री सब जगह। अरे बिहार पहले से वही बिहार है जो 54 जिला का बिहार था और 54 पार्लियामेंट, कहने का मतलब जो झारखंड बिहार यूनाइटेड बिहार था, हम लोग ये बिहार से 54 MP देते थे और अभी गुजरात के 26 MP है, उससे ज्यादा नहीं है। क्या बिहार को 40 MP के बराबर क्या दे रहे हो, ये तुमको हिसाब देना पड़ेगा। बिहार को आपने क्या किया है? दोनों मधुबनी जिला में VIP से हमारे सुमन महासेठ जी हैं, निश्चित तौर पे वहाँ भी वही चीज है और यहाँ भी यही है। कोई कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं बता देता हूँ विधानसभा के सत्र टाइम में जिस ढंग से हम लोग को तोड़ा गया, उसी का जवाब वो है। अगर आप किसी को एक उंगली दिखाएंगे तो नेचुरल 4 उंगली अपने तरफ जाता है। हम लोगों ने लगातार कहा है, छोटी लकीर को बड़ी लकीर खींचने का काम है और बिहार की जनता जानती है कि 40 में 40 उनको देंगे कि 40 में 40 महागठबंधन को देंगे, ये जनता पर है। प्रधानमंत्री तो ऐसे ही 400 के बाद 420, हम नहीं ज्यादा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, 400 से ज्यादा तो 420 कहलाता है। तो ज्यादा जनता के साथ 420 मत करिए। जो जनता का आप देने वाले थे, एक गांव भी अगर आप सही ढंग से अगर अपने टाइम में गोद लिए हैं, चाहे झंझारपुर पार्लियामेंट में, उसको दिखाने का काम करे, तो मधुबनी पार्लियामेंट में एक भी गोद लिए हैं, उसको दिखाने का काम करे। क्या प्रगति है उसी से पता चल जाएगा और ये मापदंड आपके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम समझते हैं कि हर एक बार, जैसे अगर हम उद्योग विभाग के मंत्री थे, हमने कहा था 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे और 50 लाख से ज्यादा हमने MOU करा दिया। इससे पहले जितने भी थे, हम समझते हैं सभी मंत्रियों के टाइम में कितना काम हुआ देख लीजिए। मधुबनी जिला है, 50 करोड़ से ज्यादा मधुबनी जिला को मिला। हर एक तरह के फैक्ट्रियां खुल रही है, 17 कंट्री यहाँ से एक्सपोर्ट होगा और अपने टाइम में ही अगर लगभग 877 लोगों को 10 लाख की योजनाओं से, चाहे महिलाओं हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा हो, सबों को जो हम लोगों ने लाभान्वित किया, उसमें कम से कम एक आदमी अगर 10 लोग को नौकरी दे रहे होंगे तो कम से कम 6 से 7 हजार लोगों को नौकरी 17 महीने में मिला। अब बता दें 17 वर्ष में क्या मिला है। और हम लोग जो अभी कर रहे हैं, आगे आपके बीच है, आप जनता के बीच आप चीजों को दिखाने का काम करें। अब मेरा कड़वा प्रार्थना है कि निगेटिव चीजों का, चाहे मेरा हो चाहे बीजेपी वाले को, मत आकलन करें। केवल उसी बेस लाइन पे चले कि युवा क्या चाहता है, महिलाएं क्या चाहती है और लोग क्या चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं किसी भी ढंग से सेटिस्फाइड लोग नहीं है, उसी के रिपरकशन में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि महागठबंधन दोनों जगह एक अच्छे प्रत्याशी को रखा है। हम लोग 30 तारीख को लोग आवे रहिका में और नामांकन के बड़ पे निश्चित तौर पे मैक्सिमम भागीदारी करें। बहुत बीच में जितने भी दल के प्रधान हैं
वो बैठे हुए हैं और हमारे पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ जी हैं बैठे हुए। जो है ये साबित कर रहा है जो पार्टी वाले लोग पीछे हैं और जनता इस बार आगे आ रही है। जब हम लोग घूमते हैं तो लोग शुरू करता है कहना किस पार्टी के ये लोग हैं, और इतना ज़्यादा रिस्पांस और इतना ज़्यादा आकर्षण सभी जातियों में ये पहली बार इस चुनाव में देखने का मौका मिल रहा है। और धीरे धीरे तो जैसे आंधी जो आती है, जो देखे थे हम लोग जेपी आंदोलन में, जो कहीं कुछ नहीं बुझा रहा था, लगता था कुछ नहीं है, और ऐसा शुरू हुआ जो क्या से क्या हो गया। हर बार देखे हैं तो यही इस बार जैसे झंझारपुर का चुनाव अब 7 तारीख को होना है, आप देख लीजिए जो आंधी बही हुई है, जो ये बीपीपा का उम्मीदवार मतलब वीआईपी के उम्मीदवार है सुमन महासेठ, लेकिन सारे लोगों चुनाव सिर भी लेडी फर्स्ट था। अब गांव-गांव में हल्ला हो गया लेडी फर्स्ट आपको जिताना है, और भारी संख्या में लोगों को उत्साह है। और यह सीट हमारा अब तो अंतिम पर आ रहा है, 7 को ही चुनाव होना है, और ये जीत इसकी पक्का है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। अब आइए मधुबनी लोकसभा पर। मधुबनी लोकसभा के बारे में कुछ कहना नहीं है। जो चुनाव यहाँ हो गया एक माने में, जो आपको 30 तारीख को रहिका में ये जो मिडिल स्कूल है जहाँ नामांकन की सभा होगी, जिसमें हमारे नेताओं ने आपको बताया है, जो माननीय तेजस्वी जी आएंगे, जो माननीय मुकेश सहनी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, और भी बहुत सारे नेता पधार आ रहे हैं। तो ये नॉमिनेशन में आप लोगों को तो निमंत्रण देते ही हैं, और पूरे मधुबनी लोकसभा की जनता और मालिकों को भी निमंत्रण हम लोग दे रहे हैं, जो आप इस नामांकन में पधारें। और ये सीट जो है इसका चुनाव आप रिजल्ट भी आप 30 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पंचायत, कोई भी बूथ नहीं है जहां से खबर नहीं आ रही है, जो हम लोग मतलब डेट बोलिए, समय बोलिए, कई बजे में, तो 1 बजे समय है, और 30 तारीख है, और स्थान है रहिका मिडिल स्कूल का प्रांगण। इसी सब के साथ हम आपसे उस दिन मिलेंगे फिर। और इस एक माने में जो मधुबनी लोकसभा का हर बार हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार का मधुबनी लोकसभा का अजीब हाल है। जनता है आगे और हम लोग हैं पीछे। और इसमें ये अगर आप भी जब घूमते हुईएगा तो आपको भी पता लगता होगा, और सारी जातियाँ, किस जात की बात कर रहे हैं, हर जात में आप पूरा, कोई भी जात है उसमें जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा क्या, तो हमको लालटेन को वोट देना है, क्या करना है, तो क्यों जो समीर जी कह रहे थे, जो हमारे कांग्रेस के रामसी जी कह रहे थे, इतना ज्यादा लोगों को गुस्सा है, जो होता है जो कब चुनाव हो जाए जो हम अपना गुस्सा झाड़ ले, जो हरा दे किसको, ये जो झूठा गठबंधन, जो ये इसका तो गठबंधन अजीब है। ऐसा गठबंधन है इसका जो जैसे मतलब वादा जो करता है, गारंटी, इसका गारंटी कैसा है, जैसे हमारे तेजस्वी जी कहते हैं, जो चाइना वाला माल का जो गारंटी है, वैसा ही गारंटी इनका है। चाइना वाला सामान का हम देखते हैं ना, जो लीजिए आजे शाम में खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, जो तेजस्वी जी बोलते हैं, हर सभा में वो जाते हैं तो कहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी का गारंटी चाइना वाला माल वाला गारंटी है। तो इसीलिए लोग तो अब मजाक, अब तो इनकी सभा में लोग आता भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सभा में लोग अब जाता भी नहीं है, कहा कि क्या जाएगा, क्या कितना वादा किया, कौन 15 कौन करोड़ नौकरी, यह बात है। हमारे समीर जी ने बहुत अच्छी बात आपको बताया है, इस बात को जरूर आप
चलाइएगा। जो कितने दिन की हमारी सरकार है, 17 में, और इसमें जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो करते हैं। ये इनका यह वादा, जो ये दूसरे नेता जैसे नहीं है जो बोल रहे हैं और करना कुछ नहीं है, ये बोलते हैं। यही है सबसे बड़ा गुण आदरणीय तेजस्वी जी में, जो ये यदि बोलेंगे तो करेंगे। और मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव से अगलगी की एक खबर सामने आ रही है, जिसमें एक घर जलकर पूरी तरह राख हो गया। गौरतलब हो कि मच्छर के प्रकोप को कम करने के लिए अलाव जलाया गया था, जिससे घर में आग लग गई और जब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। अगलगी की घटना में रेमा गांव में एक घर जलकर राख हो गया। यह मामला छपकी टोल का है। पीड़ित गृहस्वामी भोला यादव ने बताया कि इस हादसे में करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मच्छर के प्रभाव को कम करने के लिए लगाए गए अलाव से आग लग गई। इस दुर्घटना के समय गृहस्वामी घर पर नहीं थे। पड़ोसियों ने चापाकल की मोटर से आग पर काबू पाया, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि जब तक वह बुझी उससे पहले सब कुछ खाक हो चुका था। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विकास कुमार ने अपना नामांकन पर्चा सोमवार को दाखिल किया। गौरतलब हो कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कुल 14 प्रत्याशियों ने अब तक अपना नामांकन दर्ज करवा लिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विकास कुमार ने सोमवार को नामांकन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। समर्थकों ने फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए विकास महासेठ ने कहा कि नामांकन के बाद टाउन क्लब फील्ड में सभा हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद रहे। विकास की लहर यहाँ मधुबनी में चलाने के लिए आया हूँ। जो पिछले 15, 20, 25 साल से यहाँ कोई उन्नति विकास नहीं हुई, उस कुचक्र को मैं यहाँ बदलने आया हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहिए ताकि हम यहाँ पे बदलाव ला सकें। और बदलाव संभव है। बदलाव हम क्यों कहते हैं कि बदलाव संभव है? क्योंकि अगर अच्छा नेतृत्व रहे, उड़ीसा का उदाहरण ले, 10 साल में वहां की आमदनी 3 गुना बढ़ गई, मात्र 10 सालों में। और इसका इसकी एकमात्र वजह है कि वहां के लोग, वहां के जनप्रतिनिधि अपनी जनता, अपने लोगों के प्रति समर्पित हैं पूरी तरह और काम कर रहे हैं स्वच्छ मन से। तो यहाँ मधुबनी से इस बात की शुरुआत करनी है और इस शुरुआत के लिए मुझे केवल मात्र 2 छोटे आग्रह हैं। पहला आग्रह है, यहाँ कुछ महिलाएं, बहनें, माताएं आई हुई हैं हमारी, उनसे मधुबनी का थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे महिलाओं की वोटिंग संख्या बहुत कम रहती है। जितनी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं कम हैं, लेकिन उनसे आग्रह ये रहेगा कि आप जब अपने अपने क्षेत्र में जाएं तो इस बात का प्रचार करें कि अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो मधुबनी छोड़िए किसी भी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए महिलाओं को बढ़ चढ़कर इस बार इस चुनाव में वोट देना है, ये मेरा पहला आग्रह। प्लीज। दूसरा आग्रह, यहाँ बहुत सारे युवा हैं। हमारे युवाओं से ये आग्रह है कि हो सकता है यह पहली बार आपका यह पहला चुनाव होगा या दूसरा चुनाव होगा, तो एक बात का ध्यान रखें, हमारे मधुबनी जिला के जो युवा हैं वो मात्र 5 किलो अनाज मुफ्त में लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। तो हम केवल 5 किलो अनाज के लिए खुश नहीं रहेंगे। हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम यहाँ मधुबनी से, यहाँ मिथिला से किस तरीके से नए उद्यमी, नए जॉब्स का सृजन करें और इसके लिए युवाओं को बढ़ चढ़ के बदलाव के लिए वोट देना होगा। द न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के खैरी बाका चौक पर अब्दुल हई क्लिनिक का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद व
अस्पताल के डायरेक्टर अब्दुल हई ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के खैरी बांका चौक स्थित अब्दुल हई क्लिनिक का राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद एवं राजद नेता अब्दुल हई ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की क्लिनिक खुलने से यहां की जनता को बड़ा फायदा होगा, खासकर महिलाओं को जिसको दूर जाने में परेशानी होती है। क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि इस क्लिनिक से फायदा उठाएं। क्लिनिक के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हई ने कहा कि इस क्लिनिक में गरीबों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी। महिलाओं के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक की विशेष व्यवस्था है। मौके पर समाज सेवी आरिफ जिलानी अंबर, डॉक्टर असलम, विष्णुदेव सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।